देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर भी हैं और सोशल एक्टिविटीज में आपका हमेशा योगदान रहा है। चाहे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं राजनगर एक्सटेंशन में, उन सब में आपका योगदान रहता है हमेशा। कैसे इसी को मैनेज करते हैं आप? बेसिकली क्या था, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कटवाल जी। मैं 18 साल से यानी इस पे मेडिकल प्रोफेशनल में हूँ। करंटली मैं आरटीमिस हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 38 में जी मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जी। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जी एंड पेन मैनेजमेंट एंड पैलेटिव केयर। पेन मैनेजमेंट पैलेटिव केयर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हाँ जी, इसके बारे में बता दीजिए। तो पेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, दो तरह की जो है ना स्पेशलिटी जो है, ये ऑर्थो से रिलेटेड डिपार्टमेंट है जैसा ऑर्थोपेडिक्स है। ऑर्थोपेडिक्स में भी हम क्या करते हैं कि ज्वाइंट्स पे वो सारा अपना जो ना सर्जिकल पार्ट ज़्यादा है। हाँ जी। पर हमारे इसमें पेन में क्या है कि वो उसका एक मीडिएटर डिपार्टमेंट है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जी। जो हम क्या करते हैं कि एंडोस्कोपी के थ्रू MIS जिस एंडोस्कोपी के थ्रू उसमें मान लीजिए किसी का नी की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट्स का है, बैक का है, तो हम उसी टारगेट पे जाके उसके तरह मतलब हमारे जो SCRM के थ्रू हम जाके तो उस लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन पे जाने के बाद जो है ना फिर उसी एरिया को हम जो है ना उसको रिपेयर करेक्शन करते हैं। तो ये तो हमारा पेन का हो गया। और मैं बताता कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जैसे कि जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम आप भी जानते हैं कि उसमें लोगों को जो है ना सोशल हम जाते हैं, जिसकी मान लिया हेल्थ कैंप हो गए, हेल्थ टॉक्स होगी, अवेयरनेस जैसा अवेयरनेस प्रोग्राम, डायबिटिक का कैंसर का हो गया, अपना ये दूसरे और भी जितने भी हैं, अपना कार्डियोलॉजी, फिजिकल एक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आजकल लोगों को उसी से सारी बीमारी आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस ही लोगों को तो है। स्ट्रेस लोगों को है। उसमें क्या है ना, उसका स्ट्रेस का कारण भी बहुत है उसमें। एक तो अगर उसमें मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा, जैसे कि जो है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारे जो है यंगस्टर ऑफिस में जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे स्पेंड करते हैं, कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, है ना। उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो कम से कम 1 घंटे अगर कंटिन्यूस बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो उन्हें 5 या 10 मिनट अपनी चेयर से उठ के जाए, थोड़ा सा एक वार्म अप करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोग भी सिस्टम पे काम करते हैं या जो भी करते हैं, एक पोजीशन ही बैठे रहते हैं, इससे भी तो प्रॉब्लम होती है। यस, बिल्कुल। जैसे वो मैंने कहा ना, जैसे हमें कंटिन्यूस हम बैठे रहते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, कि हमारा हम क्या है कि हमारा रॉन्ग पोस्चर की वजह से हमें जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ती है बैक की। जैसे कि मान लिया वैसे 90 डिग्री में हमें बैठना चाहिए, लेकिन वो नहीं कंटिन्यूस हो पाता है, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए भी वो कंटिन्यूस इसको रूल फॉलो करना, लेकिन फिर भी जितना हम अपने आप को कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं हमारी शरीर को, हमें देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपने ये भी चीज कर लिया, सोशल एक्टिविटीज में भी आप सोशल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, अपने जो भी आपका एरिया है राजनगर एक्सटेंशन में, उसको और बाय प्रोफेशन को, जबकि देखिए आप राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बैठे हैं और गुड़गांव आपकी कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली क्या है ना, ये तो बड़ा क्वेश्चन आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो हमें सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग जी। रही हॉस्पिटल की आना जाना, ये है कि उसमें से थोड़ा सा हमें स्पेयर टाइम निकाल के है जो हमसे हो सकता है लोगों की और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमारा एफर्ट्स यही रहते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराएं एज ए सोशलिज्म, एंड चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशलिज्म, चाहे इमोशनल। नहीं, आपका तो आपकी भागीदारी तो मैं तो देखता हूँ बढ़ चढ़ के आप बिल्कुल भाग लेते हैं हर तरह के प्रोग्राम में। हाँ, बस ये है कि अब टाइम जो है, मेरा मोटो शुरू से ही रहा है चाइल्डहुड से, कि जिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व हूँ, उनकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करने में अगर उनकी हेल्प हो जाए तो ये मेरे लिए बड़ा लकी होगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और है डॉक्टर साहब, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर्स नहीं है तो आपके लिए बड़ा इजी होगा जवाब देना। आजकल बच्चों में जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर भी स्ट्रेस ज्यादा है। बेसिकली आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि
हमारा रात का टाइम थोड़ा सा अलग था। जी। आजकल हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से बच्चों को जो है ना उनका स्ट्रेस ज्यादा आ गया बच्चा। बहुत ज्यादा। उनका जो है बचपन तो चला ही गया, मैं तो यही कहूंगा। 2-3 साल के बच्चों को हम नर्सरी में डाल देते हैं, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन वो अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें जो है कि उनका मानसिक जो है मानसिक ना विकास नहीं हो फिजिकली पाता। मानसिक जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है नहीं हो पाता बच्चे है। को। और वो चीज है बच्चे भी क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनका भी जो है डाइवर्ट जो है माइंड जो है हम्म। उनका भी जो है प्रॉपर जो है ना नहीं हो पाता है। नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता क्या है? इसके लिए तो मैं देखो सभी पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि बच्चों को उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये स्कूल भी जरूरी है बच्चों का, लेकिन उनके स्पेयरिंग टाइम जैसे स्कूल से आते हैं बच्चों का जो है मानसिक और फिजिकल उससे भी वो स्ट्रॉन्ग बच्चे होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, थोड़ा सा खेलते भी है, कूदते भी है, लेकिन उनके पास टाइम इतना वो दे पाते हैं? सपोज एग्जांपल, आजकल मोबाइल आ गया है, बहुत बच्चे मोबाइल में भी इंगेज रहते हैं, बच्चे टीवी टीवी भी देखते हैं, बच्चे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ये तीनों चीजें, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी उसको समय दीजिए। क्या ये समय टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे बच्चे, या पेरेंट्स कर पाएंगे? क्या इजी है? नहीं, ये तो देखो हमें टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों का। एज ए पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की छोटा बच्चा जो है उसके लिए तो आपको जो है उसका बचपन तो आपको उसका इनमें नहीं मतलब लूज करना चाहिए कि जो है उसको बचपन का ही नहीं अपना पता रहे। वो सिर्फ क्या करेगा, किताबें देखेगा, अपनी किताबें पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन जो उससे अलावा और भी कुछ एक्टिविटी होती है बच्चों की, उसमें भी पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आते हैं सोसाइटीज के बारे में। ये हाई राइज सोसाइटीज में आप देखते होंगे, नॉर्मल एक दूसरे से लोग अनजान रहते हैं, रोसी पड़ोसी सभी। इसमें क्या बच्चों को या पेरेंट्स, बच्चे तो दूर की बात है, पेरेंट्स को भी कहाँ से एटमोसफेयर मिल पाएगा, कहाँ से खुल के वो बोल पाएंगे? वो घर के अंदर ही बंद रहते हैं। हाँ, ये भी मैं एज ए ये भी तो जो है पार्ट ना, ऑफ स्ट्रेस है। यस बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एज ए रेजिडेंट में सभी को ये भी कहना चाहूंगा, मेरी अपील भी है लोगों से कि वो है सबसे पहले बच्चों का अपना ध्यान दो, है ना। उसके बाद आप ये है इस कम्युनिटी में भी आए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी में आना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी हम है। कम्युनिटी में नहीं आएंगे, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो कोई भी ध्यान नहीं देगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा। कोई भी ध्यान देगा। देखिए, इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है, ना तो हम अपने बच्चों को ध्यान दे पाते हैं, ना बच्चे हमारे हमें टाइम देते हैं, और ना हम अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे पा रहे हैं। इन तीनों के बीच की जो गैप है, यानी आपके फादर, आपके बच्चे, ये 3 पीढ़ियां हो गई। यस हर पीढ़ी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। क्या ये आपने गौर किया है कभी? यस बिल्कुल किया है। वो कहते हैं ना, हर एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी का एक अंतर आ ही जाता है। ये हमारे अंतर तो बहुत पेरेंट्स, ज्यादा है। हाँ पेरेंट्स, हमारे बाबा दादी, हमारे पेरेंट्स रूप में आपके कम्युनिकेशन गैप इसको हाँ, जब बोलते आज हैं। मैं पहले की बात थी, जब आपके आपके पापा और आप और आपके दादाजी, इन तीनों के बीच में गैप इतना नहीं था। एक प्राइवेसी थी, ठीक है, पेरेंट्स हैं तो एक जो बीच में होनी चाहिए वो डिफरेंट थी पर्सनल लाइफ के रूप में, लेकिन वो गैप आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यस, उसको हम एक पीढ़ी का गैप बोलते हैं, हाँ जैसे कि एक पीढ़ी का। हाँ। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन स्किल और वैसे जो है एडिक्स जो है संस्कार, उसमें भी काफी बहुत ज्यादा अंतर आया है बिल्कुल, अब की पीढ़ी में उस पीढ़ी में। उस पीढ़ी में। दूसरा एक चीज और अंतर देखा होगा आपने डॉक्टर साहब, बच्चे या कोई भी हो, जो भी बच्चे हैं, वो अपने आप को ये तो सोचते हैं कि मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या वो सब कुछ समझते हैं? नहीं, वो देखिए क्या होता है ना, बच्चों का जो माइंड है, बच्चों का माइंड बड़ा शार्प होता है। वो उतनी ही बात सोचते हैं जितनी उनको डेवलपमेंट उनका हुआ है। लेकिन दूरदर्शी सोच से उनके लिए जैसे उनका डेवलपमेंट होता जाएगा, वो बच्चे भी बाहर निकलेंगे, स्कूल में जाएंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, उस हिसाब से उनका ब्रेन उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी नॉलेज भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ये भी एक चैलेंज है डॉक्टर साहब, कि उन बच्चों को ये समझाना कि नहीं बेटा आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि बच्चे को आप तो बच्चा कह रहे हैं, लेकिन बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं कह रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल की जनरेशन में हम भी डेली प्रैक्टिस में जज करते हैं, छोटे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, लेकिन बच्चों को तो खैर हमें समझाने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है ना। लेकिन आजकल बच्चे और वही कह रहे कम्युनिकेशन गैप, वो अपने आप को बहुत साफ समझते हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो वो मोबाइल से आप आजकल खबरें भी, सोशल मीडिया भी, सब कुछ हाथ में ही है,
टीवी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मोबाइल पे ही देख लिया। आप सामने बैठे हैं, आपके बारे में सारा बायो जो है मोबाइल में चेक कर लेंगे, वो आपके सामने बैठे बैठे। ये सब चीज टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जो पावर है, इम्पावर है, वो ही बढ़ी है। यस बिल्कुल, वो डिजिटल, वही डिजिटल आजकल जमाना आ गया है, हम सब डिजिटल की तरफ ही चल रहे हैं आजकल। देखो आजकल चैनल भी डिजिटल हो गए, बिल्कुल सारे हाईटेक इक्विपमेंट आ गए हैं। तो आप टीवी भी काफी, आज से अगर 20 साल पहले हम देखे वो टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही थी, बहुत कुछ हाँ जी, अलग था। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो गई। आगने वाले 20 साल के बाद हाँ, भी उसके बाद बहुत अलग हो जाएगा। बहुत टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें बहुत तो अच्छी ये है कि अपना जी, बहुत ज्यादा चेंज बहुत ज्यादा चेंज आएंगे, आगे भी चेंज होते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नया साल आ गया है, नए साल की आपको भी बधाई। और नए साल के अवसर पे आप भी अपने पेरेंट्स को या जो भी आदमी एक्टिविटी सोशल में है या आपके पेशेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली सबसे पहले तो मैं संदेश बच्चों को ही देना चाहूंगा कि बच्चों देखो, ये हमारा फ्यूचर और बचपन ये एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो है नए साल में अपना एंजॉय करे और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा से ध्यान दें। नंबर 2, कि आजकल वर्ल्ड हार्ट डे भी है, मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अपने हार्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।